विनोद भाई साहब, गुरुदेव की कृपा से ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। कल नेहा बहन भी जुड़ी थी, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है इस गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ने को। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय गुरुदेव। नहीं मुझे तो धन्यवाद कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। सब धन्यवाद जो है गुरुदेव को ही करना है, बस उनकी कृपा बनी रहे। मैं जो है शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 5 फरवरी 1988 को लिखा था। संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। पहला, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना। दूसरा, दान करना। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़ई सवाई। संत सदगुरु नानक देव जी के महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई है। भांग दतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस युग का मानव उपर्युक्त नाम खुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त वाक्य से गुरु पद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीरा भाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकाल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था
कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर कालरात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह भटकता रहा। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ। जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं। परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से ही हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव है और न ही कोई शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते समय हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान अध्यात्म दान है, फिर विद्यादान और इसके बाद प्राण दान, भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए मैं संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का ही हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेश्यापुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के तले चलने वाला निरंतर ये प्रोग्राम है। ये 2 समय में इसका ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुना जाता है। फिर 7:30 से लेके 7:45 बजे तक गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है। उसके बाद में अनुभव और कोई क्वेश्चन हो तो उसको शेयर किया जाता है। अध्यात्म कोई भी गुरु भाई बहन अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो जो नीतू गुरु बहन के हैंड रेज हो रहा है।
प्लीज गुरु बहन अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। नीतू आईडी से कोई हैंड रेज कर रहा है। जय गुरुदेव गुरु बहन। मार्जवास जय गुरुदेव गुरु बहन, आपने आवाज कट रही है थोड़ी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा लॉगिन करें प्लीज नीतू जी। आपके इधर नेटवर्क में जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। आपकी वॉइस ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जी जी गुरु भाई। जी गुरु भाई। शायद नेटवर्क इशू है इनका। गुरु बहन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ नेटवर्क में इशू है। चलो नहीं हो रहा तो बबीता गुरु बहन। हाँ जी। हाँ बबीता गुरु। हाँ जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। आवाज आ रही है अभी आपकी। गुरुबन तब तक चंदा जी राठौर को ले लीजिए आप। नीतू जी को फिर से जोड़ने को बोल दीजिए। जी चंदा बहन प्लीज आप बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। जी मैं ऐसे बोल रही थी कि मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था आज। मतलब किसी ने सीधीओ से जुड़े हैं, उनका कॉल आया था कि मेरे पास। तो वो बोल रहे थे कि मैं सीधीओ से जुड़ी हूँ, बट मेरे सब कार्य सब सिद्ध हो रहे हैं। बट ये है कि मैं ना मतलब किसी के प्रति जैसे ईर्ष्या द्वेष जलन वे सब कुछ होता है, पारिवारिक प्रॉब्लम होती है। तो वो ईर्ष्या द्वेष जलन कैसे कम करूं? मतलब जैसे किसी इंसान के प्रति होता है, पर मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे सबसे प्रेम करना चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा। तो मैं क्या करूं इसके लिए? फिर मैंने कहा कि आप इग्नोर करो, बस गुरुदेव को याद करो। कि नहीं हो पा रहा कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, ऐसा कुछ सब कुछ बर्बाद कर दिया, पर मैं उन लोगों के प्रति अपने दिल और दिमाग में नफरत रखती हूँ। तो मैं उसको कैसे कम करूँ? कि ऐसा है ना कि जो घृणा का भाव रखता है अपने हृदय में, तो उसके हृदय में परमात्मा नहीं बस सकता। तो फिर मैं तो गुरुदेव को अपना सब कुछ मानती हूँ, पर किसी के लिए मैं ऐसा रखती हूँ अपने दिल में, नफरत बैर भाव ऐसा रखती हूँ। तो फिर गुरुदेव कैसे मेरे हृदय में बसेंगे? तो मैं उनको कैसे कम करूँ, कैसे इग्नोर करूँ? फिर मैं तो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आज सेशन में पूछूंगी। तो आप बताइए कैसे मतलब ऐसे इग्नोर करे, ऐसे सिर्फ वो गुरुदेव में ही रहना चाहते हैं। वो सेशन में भी जुड़े हुए हैं, पर बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा मेरे से आज, तो मैं जी किस जो भी वो जवाब दे पाए उसका, बस ये। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय हाँ बबीता बहन आपकी परमिशन हो तो मैं 2 मिनट बोलूं इस पे। हाँ आप बोलो भाई साहब। गुरु बहन ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन अपन सभी लोग जानते हैं। सॉल्यूशन तो इसका केवल और केवल नाम जप है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो लाइफ है और हमारा जो मन है, जिसे हम चित्त भी बोलते हैं, इवन गुरुदेव ने इसको समझाया है अपना कि वृत्तियां होती हैं, जिसमें से एक वृत्ति प्रधान होती है।
तो उसके जो प्रधान वृत्ति होगी उसके हिसाब से ही इंसान अपना व्यवहार करेगा। तो ये फैक्ट है, सत्य है कि जैसे जैसे वो सीरियसली नाम जप करने लगेगी और रेगुलर शाम सुबह ध्यान करेंगी, तो धीरे धीरे उनके अंदर से मन से, मतलब ये बड़ा अच्छा शब्द है कि तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब वो ध्यान करने लगेंगे और मतलब नाम जप करेंगे कंटिन्यूस, ये बड़ा ही सॉफ्ट, मतलब सूक्ष्म भी बोला है गुरुदेव ने। धारणा, ध्यान और समाधि जैसे 3 अंग को बड़ा सूक्ष्म बोलते हैं गुरुदेव ना। ठीक उसी प्रकार से वृत्ति का चेंज होना और वृत्ति का बदलाव आना थोड़ा समय लग सकता है, बट ये फैक्ट है। मैं यदि मेरी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, तो मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। और मतलब एशिया, मतलब ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, क्योंकि ईश्वर प्रेम का घर है। हर व्यक्ति से प्रेम करना, जब सीरियसली आराधना करेगा तो हर व्यक्ति से प्रेम करना बायो प्रोडक्ट हो जाएगा उसका। तो आपके, बट वो प्रेम अंदर से आना चाहिए ना। अभी हमारे गुरु भाई होते हैं, या मैं अपना कहूँ कि हर व्यक्ति के अंदर, कल हमारा चर्चा चल रही थी कि कोई सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, सब में भगवान ही है, सब में गुरु ही है, क्योंकि उसके द्वारा ही बनाई गई है वो सृष्टि। अच्छा, दूसरी बात है कि सत्य भी है ये। अब हम सत्य को कितने दिन तक मतलब भुला सकते हैं, या कितने दिन तक हम उसको रोक सकते हैं। तो सच्चाई ये है कि हर चीज ईश्वर की बनी हुई होती है। अब कॉन्सेप्ट तो गुरुदेव के इतने सारे हैं कि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और सृष्टि शब्द के ही ये जो सृष्टि है, सारा जो रूप है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये सारा उसी ईश्वर का, परम सत्ता का, गुरुदेव का अंश है। तो इसके अंदर ये 3 वृत्तियां जो इंसान के अंदर होती है, उनमें से कोई भी एक वृत्ति, 3 वृत्ति का मतलब यहाँ पे एक सात्विक वृत्ति होती है, तामसिक वृत्ति होती है, और एक राजसिक वृत्ति होती है। हर एक व्यक्ति में एक ही वो प्रधान होती है। जब हम ध्यान करते हैं और जब हम नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव ये फरमाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है, तो धीरे 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 वो आराधना करेगा, तो तामसिक से वो राजसिक प्रवृत्ति में आएगा। और फिर राजसिक प्रवृत्ति का यदि धीरे 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 वापिस से सीरियसली नाम जप करेगा, तो वो सात्विक प्रवृत्ति में आ जाएगा। इस प्रकार से फिर अंतिम जो गुरुदेव ने प्रवृत्ति बताई है, वो ईश्वर की, भगवान की, गुरु की प्रवृत्ति बताई हुई है, वो ईश्वर के अंदर लीन हो जाएगा। तो गुरुबन मैं यही कहूंगा, इसका सॉल्यूशन पहला ये है कि नाम जप पे सीरियस हों वो। जितना नाम जप सीरियस करेंगे, उतना ही जल्दी उनके अंदर ये परिवर्तन आएगा। दूसरा इसका ये है कि वो, हाँ मतलब मैं तो पहला, दूसरा, तीसरा एक ही है, नाम जप करें, नाम जप करें, नाम जप करें। और दूसरा इसमें ये और एड ऑन कर सकते हैं कि वो एक सब गुरु भाई बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल सरेंडर, और गुरु से जितना प्रेम करेंगे, वो तत्व जो गुरु के तत्व हैं या गुरु के गुण हैं, वो उनके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। जो ईश्वर के गुण है, वही दया, ममता, प्रेम, वो सारे चीज प्रकट होगी। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपकी क्योरी सोल होगी, या फिर कोई और क्वेश्चन है आपके? चंदा गुरु बहन। हाँ जी, वो सुन रहे हैं उनको। हाँ ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने भी, गुरु भाई ने भी। विनोद भाई साहब ने और मनोर हैंड रेज कर रखे हैं सर। विनोद भाई साहब। मुझे तो ये चंदा बहन से ही बात करनी थी। मनोरमा जी का पता नहीं, वो इन्हीं से बात करना चाहती है तो पूछ लीजिएगा। मैं बस शॉर्ट में जरा एक बात कह देता हूँ, अगर चंदा बहन सुन रही है तो, या वो जिन्होंने जिनके लिए सवाल पूछा था उन्होंने, अगर वो सुन रहे हो तो देखिए, भौतिकवादी जो है, भौतिकवादी नजरिए से, सांसारिक दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि उनको, एक तो ये जो है रंगलाल गुरु भाई ने जो बात बताई वो तो खैर महत्वपूर्ण है ही है, और गुरुदेव से तो उनको प्रार्थना करनी ही चाहिए। वो तो मैं भी कहूंगा कि गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, ये जो मेरे अंदर जो है क्रोध की, जलन की, जो ईर्ष्या की भावना है, ये सारी भावनाएं मुझे दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, और मैं आपकी जो है सच्ची जो है शिष्या या सच्चा जो है शिष्य नहीं बन पा रहा। तो ये सारी जो है ना भावनाएं मेरी आप जो है दूर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, नाम जप करो, वो तो मैं भी कहूंगा। दूसरा ये है कि एक सांसारिक दृष्टि से उनके मन में अगर ये भाव रखें वो
कि मैंने इनको पिछले जन्म में कहीं ना कहीं दुख दिया होगा, तकलीफ दी होगी, इसीलिए ये आज मेरे को इस जन्म में ये मुझे दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये मेरे ही कहीं पिछले जन्मों का कर्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अगर वो ये नजरिया रखेंगी, ये दृष्टिकोण रखें, तो इससे भी उनको जो है आत्म संतुष्टि होगी, थोड़ा संतोष रहेगा या थोड़ी सी शांति मिलेगी कि चलो ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूर्व जन्म के मेरे ही कुछ बुरे कर्मों का फल मुझे इसमें भोगना पड़ रहा है। क्योंकि ये सिद्धांत तो हम सब लोग मानते हैं ना, जन्म जन्मांतर वाला तो हम सिद्धांत मानते हैं कि हाँ, पिछले जन्मों का जो है कर्म फल जो है अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है, बुरे कर्मों का बुरा फल भोगना पड़ता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। तो इस सिद्धांत को तो हम मानते हैं। तो इस तरह से अगर वो सोचे कि हाँ ठीक है, मेरे ही कुछ बुरे कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है, तो भी उनको संतोष मिलेगा। और एक तीसरा वो ये नजरिया रख सकते हैं कि भाई सब में जो है ईश्वर है, हर प्राणी में ईश्वर है, तो वो फिर ईश्वर जाने, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। ये तो जो हो रहा है मुझे स्वीकार है, उस ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि वो इंसान भी जो है उसके अंदर भी ईश्वर है। और ये तो सत्य है बिल्कुल बात, उसके अंदर भी ईश्वर है। वो भले ही ये ना सोचें कि गुरुदेव है, क्योंकि गुरुदेव के लिए तो हम ये सोच लेते हैं कि जो गुरुदेव का शिष्य है, जिसने दीक्षा ली है, गुरुदेव उसी के अंदर है, लेकिन ईश्वर तो है ना सबके अंदर। तो वो ये सोच लें कि चलो ईश्वर सबके अंदर है, तो बस एक तरीके से उनकी मर्जी, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो भाई उनकी मर्जी से ही हो रहा है तो मुझे स्वीकार है। तो अगर ये भाव रखेंगे तो भी शायद उनको संतोष रहेगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई के नाम से जैसे रोज ये मंत्र जाप करते रहेंगे ना, तो ये अपना आप धीरे धीरे भावना भी डेवलपमेंट होने लग जाती है। बिना मंत्र जाप के बिगर भी होगा नहीं, ये संभव नहीं है। मनोरमा गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। जो जय चंदा बहन गुरुदेव। क्वेश्चन है उसी पे मैं बोलना चाह रही हूँ अपना अनुभव। जैसे रंगलाल जी भाई साहब ने बताया है कि नाम जप ही अपने को सघन करना है, अपने में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। जैसे ये बोल रहे हैं ना रंगलाल जी भाई साहब कि हाँ कैसे गुरु बहन, चिड़चिड़ा मतलब माइक जो ये ऑन सब कर लो चीजें गुरु। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मतलब कि मुझे नहीं पता, मैं तो कोई प्रेयर इस चीज के लिए मैंने गुरु बहन हाँ मैं एक्चुअली खाना खा रही थी, मेरे पास खाने की प्लेट पे रखी हुई है ना। अच्छा कोई बात तो एसडीएच रावतपाटा के अंदर कार्यरत हूँ और मेरे हस्बैंड की क्या पहले सगाई हुई थी, तो वो लड़की भी मेरे साथ ही है। तो मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो अगर मुझे सुबह दिख गई जाते तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। और आज की तारीख में मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब इक्वल हो गए। मतलब पता नहीं कहाँ चली गई सब चीजें किसी के लिए भी। तो अपने आप बदल जाएगा, अपने को पता ही नहीं चलता। मुझे तो पता ही नहीं चला कि सब कब हो गया, कैसे हो गया। हाँ गुरु बहन, मंत्र जाप धीरे धीरे सब बदलाव, मंत्र जाप से ही बदलाव आता है। गुरुदेव ने अपनी जाति, गुरुदेव ने मनुष्य की 3 जातियां बताई हैं, रजोगुण, और गुरुदेव की जाति क्रम वाइज सब इसमें चेंज हो जाएंगे। जो जो मंत्र जाप करेंगे अपना आप मंत्र जाप में अपना आप एक दूसरे में बदलती चली जाएगी अपनी जातियां। मंत्र जाप के बगैर ये नहीं संभव नहीं है। मंत्र जाप कर लो, सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अपने को कुछ नहीं करना, ना बुद्धि लगानी है, बुद्धि नहीं लगाना, सिर्फ मंत्र जाप से ही सारा परिवर्तन हो जाएगा गुरु बहन। मुझे पता ही नहीं चला कि सब कब हो गया, कैसे हो गया। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ना मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं। मतलब जो नाम को हमारी जो गुरुदेव ने जो बात कही है वो एकदम सत्य है। मैं तो अपने मतलब गुरुदेव ने कहा ना, जो जैसा है वैसा ही रहना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें मंत्र जाप पर ध्यान, 2 ही चीज ऐड करनी है, और कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, बस यही चीज करना है। इससे अपना आप परिवर्तन होना संभव है और होता रहेगा ही। सघन मंत्र जाप से ही सारा परिवर्तन हो जाएगा। जय गुरुदेव बहन, इतना ही बोल रहा था मुझे। जय गुरुदेव बहन। कोई गुरु भाई बहन अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो। विक्की शर्मा गुरु भाई अपने माइक अनम्यूट कीजिए।
माइक अनम्यूट कीजिए विक्की शर्मा भाई साहब। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? चलिए मैं भी इस विषय पर बोल दूं। एक्चुअली मैंने चंदा गुरु बहन का जो प्रश्न है उसमें हमारे साधना में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कल्पना करके ये ना सोचे कि हम अच्छे हैं, हाँ, हम किसी के विषय में अच्छा सोचें, कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे भीतर से जो परिवर्तन घटित होगा वो नाम जप से ही परिवर्तन आएगा। तो मैंने प्लेन एंड सिंपल, हम किसी के विषय में अच्छा सोचने से हमारी साधना अच्छी होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है, कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी प्रकट होगा भीतर से प्रकट होगा। और एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें हमारी साधना में मानवीय बुद्धि और बुद्धि के तल पर जितना हम सोचते हैं विचारते हैं इसका कुछ भी योगदान नहीं है। इट इज जस्ट जीरो, नथिंग। हाँ, इसमें योगदान केवल गुरु की कृपा और मंत्र जाप। जितना अधिक से अधिक सघन मंत्र जाप करेंगे आपको जो परिवर्तन भीतर से आएगा वही एक्चुअल परिवर्तन होगा। बाहर से हम लोग परिवर्तन को ओढ़ लेंगे, परिवर्तन का चोला अगर ओढ़ना भी चाहे वो टेम्पररी ही रहेगा। इसलिए कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। मानवीय बुद्धि, शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मानवीय बुद्धि का कोई प्रयास को खाली बुद्धि के तल पर होने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल मंत्र जाप करना है। जय गुरुदेव। गुरु बहन, इतना ही बोलना था। जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा कि मैं तो इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ, तो गुरुदेव अपना भी शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ा देंगे जिसको पढ़ाना, जितना पढ़ाना है। अन्यथा कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इस मंत्र से सारे चलिए, दीक्षा गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया, उनका सवाल उनको बुला लीजिए। गुरु भाई, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी। जिस भी गुरु बहन का ये सवाल है, जिन्होंने ये रेज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति के ऐसी भावना डेवलप होती है, इसका मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं इस मार्ग पे, और उनके इच्छा प्रकट हुई है ये। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि उनका ये डेवलपमेंट है कि उनके दिल में आई कि मेरे को ऐसा बनना है। मतलब जब उनके महर्षि अरविंद बोलते हैं इनके बारे में, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा विचार भी आता है तो वो हो गया, मतलब वो उनके अंदर घटने लग जाएगा। तो गुरुबन, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ कि बहुत अच्छी बात है, आपका विकास हो रहा है, आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, और गुरुदेव ने आपको इस मार्ग पे चलाना स्टार्ट कर दिया है। नाम जप और सीरियसली करें। जय गुरुदेव। दुर्गा बहन, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, हो सके तो कैमरा भी। दीक्षा गुरु बहन, सॉरी, दीक्षा गुरु बहन, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अपना ये बहन, मैं महाराजवा से नित्य बोल रही थी। ये मनीषा का फोन है। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु, जो आपको अभी सुबह फोन पे बात की हुई थी ना कि लोग दो गुरुदेव की तामसिक शक्तियां दिखा रहे हैं गुरुदेव। हाँ। तो अब मनीषा को यहाँ ला रखा है मेरे घर पे। और गुरुबहन, जैसे ही मनीषा वहां जा रही थी तो इसको कंपन हो रही थी कि उस घर में मैं कैसे घुसूं। और घुसने के बाद में इसको हिम्मत दिलाई। आपको पता है कि यहाँ कोई पितर वितर को मानता ही नहीं है, और सिर्फ गोरखनाथ को मानते थे। ठीक है, वो यहाँ से वो मदननाथ महाराज थे, वो एक्सपायर हो चुके। उसके बाद में आपने गुरुदेव से जोड़ दिया। ठीक है गुरु बहन, तो जैसे आज हम ये सेशन ज्वाइन किया, ध्यान पे बैठे, मंत्र जाप हुआ। मनीषा 2 मिनट के लिए उठी और अपने हस्बैंड को बोलने के लिए गई, चलो आप बैठ के कम से कम ध्यान नहीं करो तो मंत्र तो जाप कर लो। वो चिल्लाने लगे अच्छे से, अपने आप आ जाऊंगा, तू होती कौन है मेरे को ये बोलने वाली। फिर मैंने बोला विजय पाल आप आ जाओ थोड़ी देर, तो मंत्र जो आप कर लो। नहीं आई, अपनी मर्जी से उठ के आई। जैसे इसके पास आके बैठे, इसके ऊपर इतनी चींटियां चढ़ी, इतनी चींटियां चढ़ी। आपको पता है चींटियां यहाँ है, और वो बारीक बारीक ब्लैक चींटियां है ना, वो इतनी चींटियां चढ़ी है, पैरों को हिलाते हिलाते ऐसे बजाते पैरों को पीछे घिसकती गई। तो जैसे इसने घिसक के आंखें मीच के, हाँ ये मेरे को रिलैक्स वाली जगह मिली, ये वहां बैठ गई आराम से। तो मंत्र सभी बच्चे, चारों बच्चे थे, दो ये विजयपाल था, दोनों बहन हम थे।
तो जैसे मंत्र जाप चल रहा था अच्छे से, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे थे हम, मंत्र जाप चल रहा था, टाइम भी हो गया था ध्यान करने का। तो गुरु बहन उसके बाद में जैसे कि ये एकदम से बोली, आवाज लगाई कि भाई, तो आपको पता है ये पितर को मानते नहीं है, और पितर गुरुदेव की और मुक्त होने के बाद में गुरु बहन इसने जैसे आवाज लगाई विजयपाल को कि भाई भाई करके पुकारा, और इसके थ्रू वो आ गए, जैसे अपने पितर था उसको मुक्ति मिली। तो थोड़ा बोलो, ये बच्ची आज घर में नहीं घुस रही थी, इसको मैंने हिम्मत दे के इसको घर में घुसाया भाई, और मैं इस बच्ची को आपके पास से नहीं जाने दूंगा, किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा भाई। और मैं भी फिर कोई नहीं बोले, तो मैं मंत्र जाप मैंने सबको बोल दिया, बच्चों को भी आप मंत्र जाप करो बेटा। तो जब जैसे वो सवाल जवाब करने लगे, तो मैंने कहा कि आप है तो बताओ। बोले मेरा भोग नहीं लगाते, मेरा प्रसाद नहीं बनाते तुम। मैंने कहा आप अगर भोग लेना चाहते हो तो स्पष्ट आओ, मुक्ति अगर आपको आना है, भोग लेना है तो स्पष्ट आओ और धड़ाधड़ पर्चा दो आपके, तब आपको भोग मिलेगा, वरना तो कोई भोग नहीं मिलेगा। तो दो एक बात करी मेरे से, उसके बाद में कहा मैं आपसे आंखें नहीं मिला सकता। मेरे को तो मैंने ठीक है, मैंने पर्दा कर दिया क्योंकि वो जेठ है मेरे, बड़े जेठ भाई साहब। जैसे मैंने पर्दा किया, उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे कट बीच रखे हैं। मैंने नाम बताओ किसने बीच रखे हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी, मैंने कहा कि आप नाम बताओ किसने आपके कट बीच रखे। बोला नाम नहीं बता सकता बेटी, बहुत ज्यादा है बेटी, मैं नहीं बता सकता नाम, और मेरी गलती है, मैं इस बेटी छोटी बेटी में आया, मेरी बहुत गलती, लेकिन मैं करूंगा क्या, ये मेरा ध्यान नहीं करता, इसके लिए मैंने आपको मुक्त कराने वाले भी हमारे गुरुदेव बोले हाँ, मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोले हाँ, मेरे को गुरुदेव लेके आए हैं, मेरे को गुरुदेव लेके आए हैं यहाँ पर मेरे को। मैंने आप तो मुक्त तो बताओ आप आपका समाधान क्या है। बोले मैं नहीं बता सकता, मेरे कट बीच रखे हैं, मैं नहीं बता सकता, मेरे आपको बताना पड़ेगा। बताओ कौन है आपके कट बीच रखा। हम और हम कोई नहीं होते, गुरुदेव आपको मुक्त करेंगे। बताइए, जिसकी भी गुरु भाई की इच्छा हो, जो पर्सन रखना चाहिए। इसमें हमें मंत्र जाप का तो ठीक है, हम मंत्र जाप तो करेंगे। अगर और किसी गुरु भाई बहन के पास कोई है ऐसा उपाय बताना चाहता है, तो प्लीज गुरु भाई गुरु बहन आपसे रिक्वेस्ट है, बताइए हम कैसे इस मार्ग से आगे निकले। हेलो, हाँ जी गुरु बहन। गुरु बहन, पहली बात ये है कि ग्राउंड तक लोग मंत्र जाप सघन करवाओ गुरु बहन से। मैंने बार बार कहा कि मंत्र जाप ही सघन है इसकी चाबी, सभी चीजों का समाधान मंत्र जाप ही है। और कोई ये जैसे वहां से घर से आई है मनीषा, तो उसके बाद में आने के बाद में गुरुदेव के इतनी जोर जोर से, आपको पता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो रखा है, छोटे वाले मनीषा का हस्बैंड एक्सीडेंट हो रखा है, तो वहां से गांव से मिलने वाली औरतों को पता है आपको कितनी आती रहती है। वो यहाँ बैठी है, ये अपनी मस्ती में अपने भजन गा रही है, गुरुदेव के भजन गा रही है लगातार, और बॉडी मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, पता नहीं है किस कारण हो रहा है, कि ये लग रहा है मेरे को यहाँ से जा या और कोई भी कारण से हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। इसके कोई चेस्ट में वो दर्द नहीं है, और उसने अपना बता दिया कि हाँ मैं आ गया, और मैं इस लड़के को इस घर में से नहीं जाने दूंगा। अब बाबा हम दीदी बहन, ये लाइट बच्चों को थोड़ा शांत करो गुरु बहन। नहीं, अपने बच्चे कोई नहीं है, अपने बच्चे तो बड़े शांति से बैठे हैं। ये और किसी गुरु बहन का माइक अनम्यूट हो गया। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। हाँ जी, प्रश्नों को जवाब देना चाहो तो दियो भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन। आवाज नहीं है थोड़ा गुरुबन में बोलना चाहूंगा इस पे, परमिशन हो तो। हाँ गुरु भाई बोलिए। गुरुबन, आपकी जो समस्या है, बिल्कुल तकलीफ तो है ही घर में, और ये बड़ी तकलीफ है जिसे शायद समझा भी उनकी बहुत ही ज्यादा है, जिसे आई थिंक समझा भी नहीं जा सकता है, और किसी को समझाया भी नहीं जा सकता है। हमें पता है, हम किस गुरु बहन को पता है, पवित्र गुरु बहन को पता है सब।
ये मेरे यहाँ आने के रहने लगी। गुरुबन एक ऐसी ही घटना अपने गुरुबन? गंगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई हाँ जी आवाज आ गुरु रही भाई। एक ऐसी ही घटना, एक गंगानगर सिटी, एक शहर है यहाँ पे गंगानगर सिटी, अपना मतलब राजस्थान में एक जगह है वहाँ गंगापुर गुरु, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पे एक से गुरुबाई, वहाँ पे एक गुरुबाई है, तो उनके घर में भी ऐसी घटना घटी, और गुरुबहन थी या गुरुभाई थे, वॉटेवर जो भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की, उन्होंने गुरुदेव की फोटो लगा दी वहाँ पे जहाँ पे वो थी गुरुबहन, और गुरुदेव की फोटो लगाने के बाद उन्होंने भी सगन मंत्र जप किया, और दो चार गुरु भाई जो भी उनकी जानकारी में थे उन्होंने सगन नाम जप किया। वो समस्या रही, बट वो आप समझिए इस बात को कि वो बहुत कम समय के लिए, मतलब 5-7 दिन के अंदर अंदर ही रिजोल्व होना स्टार्ट हो गई, और वो खत्म सी हो गई। मेरा ऐसा मानना है आप वाले केस के अंदर कि घर के अंदर बहुत मतलब एक्स्ट्रा कॉन्शियस लेनी पड़ेगी अपने को नाम जप के प्रति। और ये जो गुरुदेव की फोटो है ना, इस फोटो को आप अधिक से अधिक यूज करो। अधिक से अधिक यूज का मतलब घर में जहाँ पे कमरा है आपका वहां लगाओ इसको, एंट्री पे लगाओ आप इसको, जहाँ आप सोते हो वहां पे लगाओ इस फोटो को। आप देखो कि बहुत कम समय के अंदर, मेरे हिसाब से बहुत कम समय लगेगा कि ये रिजोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। हाँ, पेशेंस रखना गुरु बहन, इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और जितना सामूहिक नाम जब अच्छा शाम और सुबह का आप फिक्स कर लीजिए टाइम, सारे परिवार वाले, क्योंकि ये जब तामसिकता आती है तो अपना परचम भी दिखाती है कई बार, बट आप रिजिड रहना और गुरुदेव के प्रति आप समर्पित रहना, तो जाएगी जाएगी। तो एक शाम सुबह का आप ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा, ये मेरा मत है कि सब एक साथ बैठ के एक टाइम फिक्स कर लिया, जैसे इवनिंग का 7:30 से 7:45 अपन सभी करते हैं, वैसे जो आपकी फैमिली को अलाउ करे वो टाइम फिक्स कर सकते हैं, सुबह का भी और शाम का भी। और नाम जप और प्रार्थना भी है, और हो सके तो गुरुदेव की स्पीच भी घर पे आप आधा 1 घंटे के लिए कंपलसरी चलाएं। ऐसे ही गुरुदेव का, यदि आप समझ रहे हैं कि यदि आपसे मानसिक जप नहीं हो पा रहा है तो घर में आप गुरुदेव की मंत्र भी चलाएं। तो अब ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये बहुत सहायता करेगी आपको, क्योंकि मेंटली जब प्रॉब्लम में आता है आदमी ना, तो शायद उसको ये सब चीजें ध्यान नहीं आती है। तो ये सब गुरु भाइयों का प्रेम है, ये सब गुरु भाई आपके साथ में बात करेंगे, समझाएंगे। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक आपको गुरु बहन शायद इम्प्लीमेंट करेंगे तो आराम मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। और भी गुरु भाई हैं यहाँ बहुत सारे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु बहन को जरूर मतलब जो भी दे सकें, जो भी बता सकें, अनुभूति शेयर कर सकें, जरूर करें। जय गुरुदेव। तुकाराम गुरु भाई शायद कुछ बताना चाह रहे, तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब, इसी बात पे बोलना चाह रहे हैं तो। हाँ, जय गुरुदेव सभी जय गुरु गुरुदेव। को। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ हाँ गुरु भाई बोलो, जय गुरुदेव। कि इस मंत्र से जब आप दूर हो जाते, इसका मतलब दुनिया में जो भी दुख है वो इसके परे नहीं है, इसके बाहर नहीं। शायद पितरों की समस्या हो, कोई बाहर की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, अगर हम पूरे दिल से गुरुदेव के चरण में समर्पित होकर मंत्र जाप करेंगे तो कोई समस्या ऐसी नहीं कि जो हल ना हो सकेगी। मैंने इस साल फरवरी से दीक्षा ली थी, तो 1 महीने के अंदर मुझे पता चला कि कोई मेरे जो मनोविकार है, चाहे क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये अपने आप कम होने लगे। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वैसे तो मैंने बहुत साल तक अलग अलग साधना कर रखी थी पहले, लेकिन ये जो अनूठा अनुभव था कि 1 महीने में 15-20 दिन में ही ये जो बदलाव मुझे मालूम पड़ा कि ये क्या, इसमें
तटस्थ है, ये मेरे अनुभव में आया और नाद भी शुरू हो गया। तो बाकी तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो तो कम हो रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि हमारा सिर दुख रहा है, गोली खाई और सिर दुखने का रह गया, ऐसा तो नहीं है। जो क्रोनिक डिसीजेस होते हैं उनको वो सिस्टम जो बॉडी की है वो ठीक करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन होता जरूर है। हमारा पूरा विश्वास है कि इससे ही होगा, क्योंकि गुरुदेव बार बार कह रहे नाम जप ही चाबी है, नाम जप और ध्यान। अभी वो गुरु बहन ने इशारा किया था कि कोई दूसरा उपाय कोई करता है वगैरह, तो गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि कोई इससे अलग कोई उपाय नहीं है, खाली नाम जप। वो जितना सघन कर सकते हैं उतना सघन करो, उससे ही शारीरिक व्याधि हो चाहे मानसिक व्याधि हो या कोई आध्यात्मिक यानी वो बाहर की चीजें हो, इस सब पर एक ही रामबाण इलाज है और वो है नाम जप और ध्यान। बस इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोला था जैसे बता तो किसी और को रही थी, पर ये मनीषा ने ध्यान करके सुना और ये ले लिया। और जिस टाइम मैंने इनको बताया था, इस टाइम के डोरा बंधा हुआ था, ताबीज वगैरह, और मैंने जैसे गुरुदेव को बार बताया, उसी दिन उसने खोल के पटक दिया। और 1 साल के बाद में दोबारा ये पर अटैक होने लगा है। इससे पहले बीच में इनको बिल्कुल ठीक रहने लग गई थी, खूब मंत्र जाप ध्यान करती थी, परिवार वाले नाराज भी थे, लेकिन इन दोनों बहनों ने छोड़ा ही नहीं है। तो आज भी अपने गुरुदेव पर विश्वास है, पूर्ण है, सब कुछ है। पूरा परिवार एक तरफ है, दोनों बहन एक तरफ है, इनका विश्वास तो पूर्ण है। पर थोड़ा समय है, शायद ठीक नहीं हो पा रही है। मंत्र जाप सघन भी कर रहे हैं, सामूहिक हर बृहस्पतिवार को हम सामूहिक ध्यान भी करते हैं नीतू के घर जाके। ये मेरी जहाँ मैं सर्विस करती हूँ उसी गांव की है, महाराज गांव की। जी महाराष्ट्र हेलो, कौन से गांव से? महाराजावास बैरोड में, महाराजावास जहाँ से मैं सर्विस करती हूँ वैसे उसी ये गांव से राजस्थान में है गुरुभाई, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में है। हाँ, अलवर जिले के बैरोड। हाँ जी, महाराष्ट्र। जी हाँ जी। जुड़ गए। इनको वैसे गुरुदेव के प्रति खूब समर्पण है। दादा गुरुदेव के पास भी वहां समय में लेके गए थे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा इनके परिवार वाले भी मान्य हैं, ऐसी बात नहीं माने, लेकिन थोड़ा समय और लगता है। मेरे को ऐसा लग रहा है इनकी लगेगा और कि परिवार, जब तक पूरा परिवार नहीं जुड़ता है और ये तामसिकता तो किसी न किसी तरफ से वो घेरती है। तो मैं यही बहन इसको दिन रात गुरुदेव के स्पीच और मंत्र यही कहती हूँ कि यही लगाए रखो। और इसके गुरुदेव, इसकी सराहना है ना, गुरुदेव की फोटो जरूर रखना और सामने फोटो रखना। जितना ज्यादा ये फोटो निहारेगी, मंत्र जाप करेगी, उतना ही इस पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये तो मुझे आज तो मालूम हो गया गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि इसमें तामसिक शक्तियां तो अब नहीं आ सकती। किसी शक्ति, दूसरी शक्ति का वो गुरुदेव की कृपा से मुक्त हो रही है। आज तक इनके घर में ये नहीं पता कि इनके माँ के जैसे लड़के नहीं जीते थे, तो गोरखनाथ का इलाज से लड़के जीने लगे, लड़कियां जीती थी। तो उनके इलाज से ये लड़के जीने लगे, तो 2 एक्सपायर हो गए। एक तो 3-4 साल का अच्छा जैसे हेल्थी बच्चा होता है ना, वो गया हुआ है इस घर से अचानक। और इस घर में जैसे लेडीजें ज्यादा जीती थी, बाकी जेंट्स नहीं बचते थे इस घर में, हमारे मानने के बाद। और इनके हम फिर वो गोरखनाथ का इलाज हुआ है ना इसकी माँ का, उनके बाद में ठीक है ये जी रहे हैं, बच रहे हैं। और तामसिक शक्ति अपना अटैक करती रहती थी इन पे। ये ऐसे सोचते थे कि हमारे बच्चे लापरवाह है, बदमाश है, ये है वो है। लेकिन छोटा वाला तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये तो इतना शरीफ था कि हमारी हर बात दोनों बहनों की मानता था। और ये भी इतना खिलाफ हो गए कि आज मार दे तो हाथ नहीं धोए। जी गुरुबेन, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है गुरुदेव। हाँ जी गुरुबेन। हाँ, इतना तो महसूस हो गया कि हाँ गुरुदेव ने आज किसी को मुक्त किया है और बोलने की शक्ति दी है गुरुदेव ने। हाँ गुरु बहन, मंत्र जाप है ना सघन करो आप। मनीषा को थोड़ा दिन अपने पास रखो, दिन रात मंत्र जाप करो आप। मनीषा को पास। हाँ, मोबाइल में गुरुदेव के मंत्र जाप में लगाओ। आपके पास तो इतना भाई साहब भी कम रहते हैं, मंत्र जाप सघन कराओ उनको। दोनों बहन बैठ के, पूरा परिवार बैठ के ध्यान करो। वैसे बृहस्पतिवार को अपन सामूहिक करते ही है। और वैसे आप दोनों टाइम इस बृहस्पतिवार को फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2-3 ये कटाई की वजह से बृहस्पतिवार चले गए ना। वोट करेंगे कि भाई ना, अब थोड़ा इस पे ध्यान दो, मंत्र जाप सघन कराओ। 24 घंटे एक ही बात करी, इसको मंत्र जाप पे बैठे और गुरुदेव की फोटो निहारी, बस दो ही।
जी, आपका जो वो है ना वो चिप वाला सिस्टम वो नहीं आया है, उसी की वेट कर रहे हैं कि गुरु बहन कब देगी और वो कब बजे वो मंगाया है मैंने, वो अभी आया नहीं है। जी गुरु बहन। मोबाइल में सुनाओ गुरु बहन को, जितना ज्यादा सुनाओगे उतनी ही जल्दी ठीक होगी, ये है ना। एक ही उपाय गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान ही है, और कोई तीसरा और कोई उपाय नहीं है जो कोई बता सके, कर सके, है ना गुरु बहन। और कोई भी कुछ बताना चाह रहे गुरु भाई बहन तो अपना हैंड रेज करिए प्लीज। आपको पता ही है कि अब ड्यूटी से आए हैं और आने के बाद में बच्चों ने बता दिया कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, हनुमान जी और श्याम जी है सब कुछ। मैंने ठीक है, फिर बच्चों को अपने पास बुला लिया, बोली ये तो पागल है। ठीक है तो आप जाओ और मेरे को छोड़ दो। कच्छप पाटी भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए भाई सर। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। अपना कैमरा ऑन कीजिए भाई सर कोई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बस गुरु भाई बहन का जो वो प्रॉब्लम हम समझते हैं लाजमी है, काफी दिक्कत है फेस कर रहे हैं। तो फिर भी अभी कई लोगों ने बता दिया, अभी 5-6 लोगों ने, और मैं भी कुछ उससे अलग नहीं, सभी का एक ही है, मतलब नाम जप। और गुरु बहन जहां तक मेरे अंदर से ऐसा हो रहा है कि ये अभी क्या बताऊं, मतलब एक फैक्ट है, जब आप थोड़ा दिल से, एक दिल से भाई, अब सब किसी से पूछना दर्द इसमें, मतलब ये मंत्र जाप और ध्यान में और समर्पण, गुरुदेव से जितना प्यार प्रेम करोगे, गुरुदेव जो ये समस्या है उन पे छोड़ दो, आप गुरुदेव पे छोड़ दो, और बाकी बताने वाले तो कोई जो किसी में, मतलब आपका बाद में गुरुबहन आप जब एकदम समर्पित होगे और ये मातृ जान में ध्यान दोगे, तो आपकी अंतर आत्मा एक ऐसी गुरुदेव की एक साधना है, इसके थ्रू आपके अंदर से आपको सवाल मिल जाएंगे, फिर आपको किसी से पूछने, अभी आप बोल रहे हैं कि इन्होंने बता दिया, अभी और कोई कुछ बताए करे, ये सब सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी कई गुरु भाई बहनों का होगा। तो अभी सभी का, अभी देख लिया आपने बताया 5 से सभी ने एक जो गुरुदेव ने बताया है वही सभी का वही, और उससे बहुत से लोगों को ये फायदा हुआ है। तो आप ये बताइए कि इतनी असाध्य जो बीमारियां हैं, जो कैंसर वगैरह वो हो सकती है, तो ये तो छुटपुट की तांत्रिक शक्तियां, इनका तो मतलब हटने में, पतन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली ये तो आपके अपने जो भी कोई हर परिवार में होते हैं, बोलते हैं बर्तन होते हर जगह बजते खड़खड़ते, तो उनको थोड़ा समझा तो सभी को एक लाइन पे, मतलब में सभी मिलजुल के साधना करें, और कुछ टाइम के बाद आपको अंदर से ऐसे रियलाइज होगा, अरे ये तो मैं ऐसे ही इधर उधर क्वेश्चन पूछ रही, आपके क्वेश्चन ये सब बंद हो जाएंगे, आपको अंदर से उसका आंसर मिलेगा, और ये सब चीजें मतलब हट जाएगी। बस यही मैं और कहना चाहूंगा, किसी का कुछ अलग हो ही नहीं सकता मंत्र जाप, और दूसरा मतलब समर्पण, ठीक है, वो समर्पण होता है कि अंदर से आप, और दूसरा देखो, ये मैं तो ये ऐसा है, ये गुरुदेव ने भी बताया और मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, कि आप ये मान के चलिए जो कुछ होना है फ्यूचर में, हमारे टेंशन है इधर पूछने से वो हटना नहीं है, जो होना घटित होना है, लेकिन जो हमें कर्म करना है उसे, और आप विश्वास रखिए, बिलीव रखिए। ये होता नहीं, एक मैं थोड़ा बाइबल का है, कहीं में मैंने संदेश पढ़ा, आई बिलीव आई कैन डू ऑल दी थिंग्स थ्रू गॉड और गुरुदेव। I believe I can do all the things Gurudev. Once Gurudev is with me, who can be against me? Gurudev is guiding me, Gurudev helping me. कहने का मतलब ये है, सब कुछ आप उनके शरणों में समर्पित कर दो। गुरुदेव अभी हमारी तो पहुंच से बाहर है, आप ही इनको शांत करिए, तो 101% आपको अंदर से आपके जो परिवर्तन आएगी, वो जो भी कुछ आग बुजुर्ग होगा तो आपको नजर ही नहीं आया, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगर आप इस मंत्र जाप की साधना को, मतलब ये जानती कि इससे 100% आपको मिलेगा फायदा, और आप ये क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे।
जय गुरुदेव। तो भाई जैसे इनके घर में ना काफी साल से, मैं बता नहीं सकती कितने साल से इनके घर में कोई भी जेंट्स नहीं बचता था। छोटी उम्र में चल देते थे और लेडीजे काफी दिन से, या लेडीजे अपनी पूरी उम्र की जिंदगी बीत के जब जाती थी। और शायद मुझे गुरुदेव की इच्छा ये हो कि सबको जड़ से मिटाना है, तो शायद टाइम लगे, या गुरुदेव की क्या मर्जी है ये तो पता नहीं। गुरुदेव कोई अच्छे सा परिचय तो नहीं देते, कभी कभी जैसे अनुभव करा देते थे, लेकिन अब टाइम सीख सकते इतना प्रभाव डाल रही है कि कोई कुछ भी नहीं है गुरुदेव साथ हैं, अनुभव भी कराते हैं और बहुत दुख दर्द झेले हैं। दीदी बबीता बहन, गुरु बहन को सब कुछ पता है, बहुत दुख दर्द झेले हैं, पता नहीं कितने झेल लिए और कितने और झिलवाएंगे गुरुदेव, क्या इच्छा है क्या नहीं है। बस जो भी है, बस एक इच्छा, अब जो भी घर में नया आया है गुरुदेव की इच्छा से आया है, वो उसकी गला घुट रहा है, उसको मोक्ष की रास्ते पे जाना है, तो उसके लिए मंत्र जाप तो है ही है। या और कोई तो मेरे को नहीं लगता कोई उपाय होगा, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि मंत्र जाप ही जाप भी है। हाँ गुरुबहन, मंत्र जाप की जो हमें गुरुदेव कहते हैं, इसे त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि मानसिक। आदि दैहिक का मतलब इस शरीर से जितने भी बीमारी है, रोग है, वो सब ठीक होते हैं। आदि भौतिक जो जीवन में अपन जी रहे हैं, वो संसारी चीजें हैं, जो कमी है उनकी पूर्ति होती है। आदि आध्यात्मिक मतलब जो हमारे जो अध्यात्म जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं, उनका निवारण होता है। इससे अलग कोई बीमारी है ही नहीं। निवारण तो इसी से है, लेकिन किसी का जल्दी होता है, किसी का धीरे होता है, धीरे होता है। बस वो अपना मंत्र जाप के ऊपर और धैर्य के ऊपर ही निर्भर है। आप मंत्र जाप सदन करिए, इस आपका समाधान जरूर होगा। और जब वो प्रकाश ज्यादा फैलने लग जाता है, तो हम सबकी उतनी ही विकराल रूप में होती है। ये बात भी सामने आई, कई गुरु भाई बहनों की बातें मैंने सुनी है कि जितनी ज्यादा ये प्रकाश फैलता है, उतनी ही ज्यादा ये विकराल रूप में आती है और फिर धीरे धीरे निकलने जाती है। इनको पता है कि अंधकार, यहाँ प्रकाश से प्रकाश हो गए, अंधकार के लिए कहीं जगह ही नहीं बचेगी। तो आप इसको मंत्र जाप सदन करवाइए गुरु बहन, है ना। जी गुरु बहन, चलो चलो गुरु बहन, गुरु बहन जय गुरुदेव। क्योंकि मुझे से ही डिस्कनेक्ट होने होगा, क्योंकि ड्यूटी से आई तो खाना देना पड़ेगा, वरना चिल्ला देंगे। ठीक है, जय गुरुदेव। जय और गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन है, अपने कोई क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज कीजिए। रजनी तिवारी शायद आईडी, किस आईडी में ये नंबर से आईडी से कौन से गुरु भाई है जो अपने माइक कैमरा ऑन कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब। अच्छा, वो मदद गुरु जी, जय गुरुदेव। भाई साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वो मदद गुरु जी सुन रहे हैं आप, माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सबको बता दी, जो भैरवड़ में जितने भी गुरु भाई बहन है, मदद गुरु जी की कृपा से ये फैली हुई है जय। सबसे पुराने गुरु भाई हैं सब। गुरुदेव का आशीर्वाद है। हाँ गुरु भाई, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कब जुड़े, कैसे जुड़े। सभी को हमें तो मालूम है, पर सबको बताना जरूरी है। अच्छा अच्छा, मेरा जुड़ने का तो इस तरह का रहा है कि मैं जोधपुर एमएससी कर रहा था, और एमएससी जोधपुर यूनिवर्सिटी में जब एमएससी कर रहा था, तब एक दोस्त था कोई महेश यादव, उस दोस्त ने थोड़ा सा जिक्र किया, और जिक्र किया उसके बाद में बस उसके साथ में थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं जी। हाँ शॉर्ट में बताइए, टाइम भी कम है। भाई साहब आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी समय हो गया है, कल आप आए, आपके हमें पता है बहुत बखान सुने आपके, कल थोड़ा टाइम दे तो बहुत अच्छा रहेगा हम सब लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना गुरुबहन, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि भाई साहब को कल जरूर लें। हाँ, और तो कौन सी जुड़ रहे हैं भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कल। कोई कल भी खूब अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। जो भी अपनी अनुभूतियों वगैरह के बारे में है, तो अनुभूतियां वगैरह भी शेयर करेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। भाई साहब सचिन गुरु भाई के फोन से ही है ना ये? हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो मैं रखता नहीं ना ये साधन। तो मैं कितने कब से कह रही हूँ जुड़ो जुड़ो, जुड़ा ही नहीं। कितनी साथ गुरुदेव की इच्छा आज और कोरों को लेने की थी, इसलिए जुड़ नहीं पाए। गुरुबहन इनका कैमरा साफ नहीं दिख रहा है।
भाई साहब मेरे को तो साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, चेहरा साफ नहीं दिख रहा है बराबर। सही हाँ, अब दिख रहा है। अच्छा अच्छा। खुद बताइए सब थोड़ा सा वो, अगर सभी परमिशन दे रहे हैं तो देख लो, नहीं तो फिर सेशन को एंड करना ही है, 8:45 हो गए। गुरु बहन कंटिन्यू कीजिए, भाई साहब को थोड़ा बहुत तो बोलने दीजिए। हाँ यही मैं सोच थोड़ा बहुत अपना बताए। अच्छा अच्छा, लो तो बस थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो गुरुदेव से मैं अभी जैसा बता रहा था, एक दोस्त था महेश यादव, और उस महेश यादव के थ्रू महेश यादव ने मुझे धोखे से जोड़ा था। और ऐसा धोखा मैं ये कहता हूं कि सबके साथ कर देना चाहिए। ऐसा धोखा किया था क्योंकि उस जैसा मैं दोस्त के घर गया था, दोस्त ने मुझे कहा कि गुरुदेव आ गए हैं यहाँ, बॉम्बे थे गुरुदेव, पहले गए हुए थे और जोधपुर आ गए। दोस्त ने जब मुझे ये बताया, उसने मुझे गुरुदेव की एक बुक दी। उस टाइम गुरुदेव की एक बुक चला करती थी, पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियां, हिंदी मीडियम में। उस बुक से मैं गुरुदेव के फोटो वगैरह मुझे दिखाए। फोटो वगैरह दिखाने के बाद पता नहीं ये क्या था जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, कि फोटो देखने से मुझे डर लगा। गुरुदेव के फोटो को देखने से मुझे डर लगा, और डर लगने के कारण से मैंने दोस्त को एकदम साफ इनकार कर दिया कि मैं गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्त ने ये जैसे ही मैंने कहा, तो उसने एक बार तो मेरे को कहा कि नहीं, एक बार मेरे साथ चलना तो है। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि मुझे गुरुदेव के चित्र को देखने के बाद डर लगा है, ये भी नहीं बताया। बस मैंने तो मना कर दिया अंदर ही अंदर कि मैं नहीं जाऊंगा। मना करने के बाद उसने ये कहा कि ठीक है, तो अब नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्त के घर से जोधपुर में हमारे घर तक दोस्त ने कहा कि मैं चलो यूं करता हूं, तुम्हारे को तुम्हारे घर पर छोड़ के आ जाता हूं। मैंने मना भी किया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन दोस्त ने ये कहा कि अकेले नहीं, मैं खुद छोड़ के आऊंगा। दोस्त और मैं दोनों साइकिल से चल पड़े। गुरुदेव का उस टाइम यहाँ 60 गुलाब निवास बॉम्बे मोटर पर जोधपुर में आश्रम हुआ करता था, किराए का मकान था। उस मकान में तो जैसे ही ये मानो कि दोस्त के घर से हमारे घर की तरफ आना था, उस बीच में ही वो स्थान गुरुदेव का आश्रम पड़ता था। दोस्त अचानक रुका साइकिल से। हम दोनों अलग अलग साइकिल पर थे। उस टाइम साइकिल का ही जमाना था, ज्यादा साइकिलें होती थी, मोटरसाइकिल वगैरह कम थी। क्योंकि मेरी दीक्षा जो है 28 अक्टूबर 1993 की है। 28 अक्टूबर सन 1993 की है। तो उस टाइम बाकी गाड़ियां कम हुआ करती थी। दोस्त ने अपनी वो जो साइकिल रोकी और मुझे कहा कि थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर काम है एक जगह पर, तो आ जाओ साथ साथ। मैंने कहा कि तुम कर आओ अपना काम, मैं वेट कर लेता हूँ। बोले कि नहीं, साथ साथ चलते हैं। चले गए साथ साथ, साइकिल खड़ी करके एक मकान में ऊपर की तरफ में चढ़े सीढ़ियों से, और गेट पर जैसे ही पहुंचे, गेट पर पहुंचने के बाद दोस्त ने कहा कि अंदर गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव का आश्रम है ये। मुझे अचानक जो है ऐसा लगा कि दोस्त ने गड़बड़ कर दी मेरे साथ। मैंने इसको साफ इनकार किया था कि मुझे नहीं चलना है, लेकिन इसने धोखे से मेरे को यहां पर पहुंचा दिया। लेकिन अब वहां से वापस मुड़ने की भी इच्छा नहीं थी कि अब मैं अंदर नहीं जाऊं। अंदर चले गए गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के पास जाकर दोस्त ने बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों में अपना नमन किया, और मैंने पूरी तरह से फॉर्मेलिटी निभाई, पूरी तरह से फॉर्मेलिटी निभाई, क्योंकि बिना मन के मैं गया था, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी।
तो मैं जब गुरुदेव के पास पहुंचा हूं तो गुरुदेव ने जब अपने आशीर्वाद का हाथ दोस्त के सिर पर रखा, वो दृश्य मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया, बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया कि मेरे माता पिता, भाई बंधु, सारे रिश्तेदार, उनकी तरफ से आज तक इस तरह का आशीर्वाद का सिर पर हाथ रखा हुआ नहीं देखा। बहुत ही अंदर से दिल को छूने वाली घटना थी गुरुदेव का सिर पर हाथ रखा जाना। और फिर वो हाथ जो था गुरुदेव का, मैंने जिस ढंग से आशीर्वाद देते हुए देखा था, मेरी इच्छा हुई कि अब मेरे सर पर भी ये हाथ रखा जाए। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो गुरुदेव ने ये मानो कि मैंने भी गुरुदेव के चरणों में जैसे ही शीश झुकाया, गुरुदेव ने मेरे सिर पर भी हाथ रखा। बहुत अंदर से खुशी छाई उसी क्षण, बहुत खुशी छाई। और उस समय दीक्षा केवल गुरुवार वाले दिन हुआ करती थी। दूसरे वार जो थे उनको गुरु दीक्षा नहीं हुआ करती थी, केवल गुरुवार को होती थी। तो गुरुदेव ने उस दिन मैं जब गया था तो बुधवार था, गुरुदेव ने बोला कि कल गुरु दीक्षा प्रोग्राम होगा, जो लोग आना चाहें वो गुरु दीक्षा लेने के लिए आ सकेंगे। तो वहां पर गुरु दीक्षा लेने के लिए हम जो है दूसरे दिन में बहुत ही विश्वास के साथ कि गुरुदेव के बारे में जैसा दोस्त ने बताया था, महेश यादव ने, कि गुरुदेव दीक्षा देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक शरीर में क्रियाएं होती हैं, ये सारी बातें जो बताई थी, तो थोड़ा सा एक मन में ये था कि ऑटोमेटिक क्रिया कैसे हो सकती हैं, ये तो संभव नहीं। दोस्त को मैं इसके लिए बोला भी था मैंने दोस्त को कि भाई ये बात जचती नहीं है, क्या मेरे शरीर में भी ये हो जाएगा? दोस्त ने ये कहा कि 100% होगा, कल तुम आ जाओ। तो दूसरे दिन जब गया, गुरुदेव ने दीक्षा दी, तो सबसे पहला मेरा टारगेट यही था कि किसी तरह से शरीर में कोई क्रिया वगैरह जो है वो होगी या नहीं होगी, इसी चीज को देखना है। गुरुदेव ने दीक्षा दे दी, दीक्षा के बाद ध्यान करवाया तो सच्चाई यही थी, जो मैंने चाहा वो पहले ही दिन गुरुदेव ने पूरा किया। तो जैसे ही ध्यान किया तो मेरा शरीर पीछे की तरफ में बिना मेरी इच्छा के अपने आप मूवमेंट में जाने लगा, पीछे की तरफ झुकने लगा। तो मैंने अपने शरीर को थोड़ा टाइट करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरुदेव के एकदम पास में चरणों में ही बैठा था मैं। गुरुदेव ने तुरंत बोला कि बेटा डरो मत, शरीर को ढीला छोड़ दो, घबराओ मत। मैंने शरीर को ढीला छोड़ दिया। ढीला छोड़ते ही धीरे धीरे पीछे की तरफ शरीर लगातार चलता रहा, और लगातार चलते चलते पीछे जाकर पूरी तरह से गिरा नहीं, जमीन से कुछ ऊंचा ही स्थिर रह गया। वो स्थिति, सच्चाई ये है, जो पहले ही दिन बनी थी, उस स्थिति के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि एक लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये तो नहीं कहूंगा कि वो असंभव है, लेकिन लंबी प्रैक्टिस के बाद संभव है। जबकि बिना किसी प्रैक्टिस के पहले दिन वो काम हुआ, तो मेरी अनुभूति ये हो गई कि हाँ, गुरुदेव के इस सिद्ध योग मार्ग में जो ये शरीर में ऑटोमेटिक क्रियाओं की बात जो बताई जा रही है, ये सच है पूरी तरह से। उसके बाद मुझे वहां पर एक जो चीज थी वो और कि गुरुदेव पूर्ण अंतर्यामी हैं, इस चीज का वहीं पर उसी समय एहसास करवा दिया गया गुरुदेव द्वारा। मेरे पास क्या है कि उस टाइम कोई जैसा गुरु दीक्षा हुई, गुरु दीक्षा होने के बाद
कुछ लोग अपना फल फ्रूट लाए थे, कुछ मिठाई लाए थे, कुछ अपना वैसे दक्षिणा वगैरह, फूल माला वगैरह। हम ज्यादा तो नहीं, उस टाइम बहुत भीड़ नहीं हुआ करती थी, 25-30 लोग थे। तो 25-30 लोग जो थे उन्होंने दीक्षा लेने के बाद ये सब काम स्टार्ट किया। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल खाली था। मुझे ऐसा लगा वो सारा देखकर कि ये सब तो जो है गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, कुछ करने लायक भी नहीं हूं। ऐसी बात माइंड में आई, ये बात मेरे माइंड में आई। और उधर से गुरुदेव ने अचानक सभी जो भी शिष्य सामने बैठे थे सभी को एक साथ रोका कि थोड़ा सा रुकिए। और गुरुदेव ने बोला अपने मुख से कि ये सब जो तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ये सब जो फॉर्मेलिटी कर रहे हो, कोई किसी तरह की दक्षिणा चढ़ा रहा है, कोई फल फ्रूट चढ़ा रहा है, तो इन सब का इस गुरु शिष्य परंपरा में कोई लेना देना नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में ये सब जो है औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज हैं। वो यहां बहुत ज्यादा करे, उसको इससे कुछ लाभ मिलने ना मिलने का कहीं कोई संबंध नहीं है। जो कुछ भी ना करे उसको सब कुछ मिल जाए, जो सब कुछ करे उसे कुछ ना मिले। गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से ये बात क्लियर की। और उसके बाद वो गुरुदेव के चरण स्पर्श का जो सिलसिला था वो जारी हुआ। मैं भी पूरी तरह से खुश हो चुका था कि गुरुदेव ने मेरे अंदर की बात को पहचान लिया और गुरुदेव ने ये अपने मुख से एहसास करा दिया है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैं इस चीज को जो बता रहा था कि गुरुदेव अंदर की बात को पहचान रहे थे पूरी तरह से, उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं कि गुरुदेव ने मेरी अंदर की बात को पहचाना और मेरा पूरी तरह से अपना जो मेरे अंदर एक संकोच था उस संकोच को खत्म कर दिया। इस तरह से गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद घर पर आने से पहले रास्ते में मेरे एक प्रश्न उठ गया कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव के सामने तो ये शरीर में कुछ क्रिया वगैरह हो गई, लेकिन घर पर जाने के बाद होगी या नहीं होगी नहीं पता है कुछ भी। मैंने घर पे पहुंचने के बाद चुपचाप एक कमरे में बैठ के कमरा बंद करके वापस वही ध्यान करने का प्रयास किया। तो क्रिया अब की बार वो नहीं थी, दूसरी थी, लेकिन क्रिया वापस स्टार्ट हो गई। शरीर में ऑटोमेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पूरी तरह विश्वास हो गया कि इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है वो सभी जगह के लिए सच है, ना कि केवल गुरुदेव के सम्मुख ही कुछ होता है। इस तरह से सब कुछ वहां क्लियर हुआ। ये सब अपना माइंड में जो एक भ्रम था वो खत्म हुआ। इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे आराधना करते करते बहुत सारी अनुभूतियां आगे चलती रही हैं, जिनके लिए अपन, क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूं कि जल्दी होगी सभी को, काम के टाइम भी हैं, तो आज की तो अपन यहीं पर चाहेंगे कि बात को विराम दे दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा है आपका सेशन, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लिया था आपने कौन सा साल में? हाँ जी, कौन सा साल में? 93। आवाज थोड़ा ठीक ढंग से। 1993 बता रहे हैं भाई साहब, 1993, 93। सन 1993, हाँ 1993 में 28 अक्टूबर 1993 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी। पुराना शिष्य, बहुत बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया एकदम। जी, गुरुदेव का आशीर्वाद, आप और हम जो कुछ हैं गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से, बस और कुछ नहीं। जय गुरुदेव भाई साहब, कल जरूर आइएगा। मैं साधना बोल रही हूँ। आपकी अनुभूतियां हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आप जरूर कल बोलिएगा, बहुत सारी अनुभूतियां बताइएगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, कल वापस ज्वाइन करेंगे मीटिंग, जरूर बातें होंगी। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव हाँ, की दिव्य सभी में हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की जय अवतार गुरुदेव। जय हो जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जय हो कल के अवतार की। जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव।